अमीरी में और दुख, परेशानी, तकलीफ, विपदा, रोना, बीमारी, गरीबी में कौन लोग आते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो बहुत ही अमीर है और उसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा और शोहरत सब कुछ है, परंतु मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा अमीर इंसान कंगाल है। क्योंकि अगर हम बाइबल में देखें, मत्ती 26 अध्याय और उसका 14 और 15 वचन, जब 12 चेलों में से एक, जिनका नाम यहूदा इस्करियोती था, मुख्य याजकों के पास गया और उसने कहा, यदि मैं यीशु को तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे। और उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के तोड़कर दे दिए। और फिर हम देखते हैं मत्ती 26 अध्याय उसका 47 से 50 वचन तक, जो 12 में से एक था आ गया और उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए हुए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे मुख्य याजकों और लोगों के प्राचीनों ने भेजा था। पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर संकेत दिया था, जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। वह तुरंत यीशु के पास आकर बोला, हे रब्बी नमस्कार, और उसे चूमा। तब उन्होंने पास आकर यीशु को पकड़ा और गिरफ्तार किया। अब यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के मिले थे यीशु को पकड़ाने के लिए, और यहूदा बहुत खुश हुआ और सोचने लगा कि अब मैं अपनी ज़िंदगी आराम और चैन से गुजारूंगा, क्योंकि अब यहूदा बहुत अमीर हो गया था चांदी के 30 सिक्कों को पाने के बाद। परंतु दोस्तों, जब हम मत्ती 27 अध्याय का 3 से 5 वचन तक पढ़ते हैं, तब यहूदा ने, जिसने उसके साथ छल किया था, यह देखा कि यीशु दोषी ठहराया गया है, तो वह पछताया और चांदी के 30 टुकड़ों को मुख्य याजकों और प्राचीनों को यह कहकर लौटा दिया, मैंने निर्दोष के लहू का सौदा करके पाप किया है। परंतु उन्होंने कहा, इससे हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और उसने जाकर फांसी लगा ली। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पैसों के पीछे मत भागो, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागो। अगर आप पैसों के पीछे भागोगे तो प्रभु यीशु मसीह जी को खो दोगे, परंतु जब आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे भागोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। यीशु है तो आप अमीर हो, और अगर आप अमीर हो परंतु आपके पास यीशु नहीं है तो आप गरीब और कंगाल हो। और दोस्तों, अगर आप दुख, परेशानी, तकलीफ, विपदा, रोना, बीमारी और गरीबी में हो, तो आप अय्यूब को उदाहरण के तौर पर देखो। अय्यूब खरा सीधा परमेश्वर का भय मानता और बुराई से परे रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके बाद 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत दास दासियां थी। वरन उसके बाद इतनी संपत्ति थी कि बोरियों में वह सबसे बड़ा था। और देखो, फिर ऐसा हुआ, लोगों ने धावा करके अय्यूब के सेवकों को मार दिया और गधियां भी ले गए, और परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए। और अय्यूब की बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे। और एक प्रचंड वायु ने घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और बाद में अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़े हो गए और वह उन फोड़ों से बहुत पीड़ित हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, अय्यूब अब दुख, परेशानी, तकलीफ, विपदा, रोना और बीमारी में आ गया, पर ऐसे हालातों पर भी उसका विश्वास परमेश्वर पर था। और जब अय्यूब ने यहोवा परमेश्वर को प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। और यहोवा परमेश्वर ने अय्यूब को 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊँट, 1000 जोड़ी बैल और 1000 गधियां से आशीष दी। और अय्यूब के 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुए। तो दोस्तों, आपने अपने दुख, परेशानी, तकलीफ, विपदा, रोना, बीमारी, गरीबी में भी विश्वास बनाए रखना है और रोज प्रार्थना करना है परमेश्वर को। तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन के आपके हर दुख, परेशानी, तकलीफ, विपदा, रोना, बीमारी, गरीबी को दूर करके परमेश्वर आपको खुशियाँ देंगे और आपको शांति देंगे। आमीन, फिर आमीन।